बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। आज जिस ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है हमारे पास? लाइसोसोम्स एक्चुअली ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है और सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बाकी जो हमने गोल्जी बॉडीज़ पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, वो हमारे पास क्या थी? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज थी। लेकिन लाइसोसोम्स हमारे पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है हमारे पास। लाइसोसोम्स के अगर वर्ड को देखा जाए, इसकी एटमोलॉजी को देखें तो लाइसोसोम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वर्ड लाइजो, लाइजो मीन्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स टू डिजॉल्व, एंड सोमा इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर बॉडी। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम डिजॉल्विंग बॉडीज़। ये हमारे पास क्या है? डिजॉल्विंग बॉडीज़ हैं। और डिजॉल्व किसे करती हैं? जो हमारे पास जर्म्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, इवन समटाइम्स ये अपने आप को भी जो है वो डिजॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज डिसोल्यूशन बॉडीज़ और डिजॉल्विंग बॉडीज़। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, इनके स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास? सो ये हमारे पास एक्चुअल में अगर ये देखें, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ये इसकी मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन है ये इसकी। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? एक सैक है। ये जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ अ सैक। हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास? सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स आर सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। विच एंजाइम्स? कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है इसके अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? जो फूड की क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। फूड की हो सकती है, जर्म्स की हो सकती है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की अगर एग्जांपल में देखें, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द लाइसोसोम, जब लाइसोसोम को हम डिफाइन करेंगे तो लाइसोसोम क्या है? इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन एंजाइम्स। विच एंजाइम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट आर यूज टू डिजॉल्व जर्म्स, फूड पार्टिकल्स, और सिंपली यू कैन से दैट आर यूज टू डिजॉल्व फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स को डिजॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं जो लाइसोसोम्स हैं हमारे पास। लाइसोसोम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडली वी हैव सेकेंडरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स किस तरह से बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हाउ दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं? जस्ट लुक एट इट। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जो हमारे पास राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पे हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं? सिंथेसाइज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। Synthesized ribosomes in RER. RER stands for rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स हमारे पास सिंथेसाइज हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एज आई टोल्ड यू, जब हमने गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कस किया था तो हमने कहा था जब कोई भी चीज़ कहीं भी सेल के अंदर पहुंचानी होती है तो गोल्जी वेसिकल्स उसे पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स को ट्रैवल करना है तो सबसे पहले ये कहाँ जाएंगी? ट्रांसफर टू गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स सबसे पहले इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पे? गोल्जी ऑपरेटर्स के पास इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। गोल्जी ऑपरेटर्स में जब ये जाएंगी तो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर गोल्जी बॉडी का अगर किसी को स्ट्रक्चर याद हो, एज आई टोल्ड यू दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये एक सैक है। तो ये क्या थी? हमने कहा था दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज़ इसके अंदर आएगी वो इन कॉन्टैक्ट इसकी दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? इसकी फर्दर हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, फर्दर प्रोसेसिंग, यानी जो फिनिशिंग टच होगा ना लाइसोसोम्स को, ये जितनी भी चीज़ें इसके पास आएंगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनको जो फिनिशिंग टच है यानी जिस फॉर्म में इन्होंने यूज़ होने हैं वो कौन देगा हमारे पास? ये गोल्जी बॉडीज़ देंगी। गोल्जी बॉडीज़ में इन्हें फिनिशिंग टच मिलेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएंगी? दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान इंटैप होकर क्या बना देंगे? वेसिकल बना देंगे। और वेसिकल यहाँ से क्या हो जाएगी? बर्ड ऑफ हो जाएगी, यानी यहाँ से रिमूव हो जाएगी वेसिकल। दिस वेसिकल इज़ रिमूव। अब यहाँ से क्या होगा? बर्डेड ऑफ गोल्जी बॉडी, बर्डेड ऑफ गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल हमारे पास क्या हुई? बर्डेड ऑफ। दिस वाज द गोल्जी वेसिकल। इस वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये राइबोसोम्स, ये जो गोल्जी वेसिकल है अलोंग विद द राइबोसोम, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी वेसिकल अलोंग विद राइबोसोम, जो राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है उसके साथ इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी राइबोसोम। सो
गोल्जी वेसिकल अलॉन्ग विद द राइबोसोम, जो इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसके साथ इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, कि किस तरह से हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी लाइसोसोम्स, के सेकेंडरी लाइसोसोम्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन को अगर देखें तो सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन के हमारे पास दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। अब वो दो मेथड्स क्या हैं हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, सॉरी जो लाइसोसोम्स हैं, एज आई टोल्ड यू, ये क्या करते हैं, इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। लाइसोसोम्स इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। अब उन फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, फूड भी हो सकते हैं और जर्म्स भी हो सकते हैं, फूड एंड जर्म्स। अब ये जो आपके पास फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये जो फूड है और जर्म्स हैं, व्हेन दीज फूड एंड जर्म्स कंबाइन विद प्राइमरी वेसिकल, जब ये कंबाइन होंगे प्राइमरी वेसिकल या फिर प्राइमरी लाइसोसोम जिसे हम कह रहे हैं, जो अभी हमारे पास बनी थी, ये थी हमारे पास वेसिकल अलॉन्ग विद द राइबोसोम, जिसे हमने प्राइमरी वेसिकल का नाम दिया था। जब इसके साथ हमारे पास कंबाइन होंगे फूड या फिर जर्म्स, तो इट विल फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। ये हमारे पास बना देगी सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके क्या है, गोल्जी बॉडीज सॉरी लाइसोसोम्स हमारे पास इंगल्फ करते हैं किसे, फॉरेन पार्टिकल्स को। वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे पास फूड भी हो सकता है, जर्म्स भी हो सकता है। व्हेन दीज फूड्स एंड जर्म कंबाइन विद द प्राइमरी लाइसोसोम दे फॉर्म अ सेकेंडरी लाइसोसोम। दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये एक मेथड था जिसके थ्रू सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन। स्टारवेशन यानी जब भूख होती है, जब बंदे ने लॉन्ग टाइम से कुछ भी नहीं खाया होता, जब फूड पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे होते, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स खुद को जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, अपना पार्ट इंगल्फ करना स्टार्ट कर देती हैं। लाइसोसोम्स स्टार्ट इंगल्फिंग इटसेल्फ, अपना आप जो अपना सेल है उनका, उसको वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, इंगल्फ करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इस कंडीशन में जब वो अपना सेल इंगल्फ करेंगी तो वो क्या करेंगी, एनर्जी को रिलीज करेंगी, दे रिलीज एनर्जी। सब ठीक है, उन्होंने क्या की, एनर्जी रिलीज़ की। अब वो लाइसोसोम्स जो खुद का पार्ट ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन अपना ही पार्ट ईट करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो लाइसोसोम्स हैं उनका नाम है, उन्हें हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगो मीन ईटिंग एंड सोम मीन बॉडी। सेल्फ ईटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एज ऑटोफेगोसोम्स। ये ऑटोफेगोसोम्स हमारे पास क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। तो दिस वॉज द लाइसोसोम, ये हमारे पास लाइसोसोम था। सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हमने देखी, किस तरह से हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर हमने क्या देखा, दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने देखा कि क्या है, जब भी फूड या जर्म्स कंबाइन होंगे हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, वो क्या बना देंगे हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। या फिर ड्यूरिंग स्टारवेशन क्या होगा कि लाइसोसोम खुद सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कर देंगे। सेल्फ ईटिंग की प्रोसेस में जो हमारे पास बॉडीज़ होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोफेगोसोम्स, यानी जो सेल्फ ईटिंग करते हैं लाइसोसोम्स उन्हें हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। और ये है क्या हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, यानी उन्होंने ईटिंग से ही बन रहे हैं, तो ईटिंग उन्होंने क्या किया, खुद का पार्ट ईट किया और वो कन्वर्ट होगी सेकेंडरी लाइसोसोम में। इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, अगर हम बात करें लाइसोसोम्स के फंक्शन की, तो लाइसोसोम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स क्या ख्याल है, क्या परफॉर्म करते होंगे फंक्शन। चलें जी, पहला इनका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स जो फॉरेन पार्टिकल्स इनके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास जर्म्स वगैरह हो गए, तो ये उनकी क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन ईटिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स मीन बैक्टीरिया, वायरसेस, ईटिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स हो जाएगा। उसके बाद इंट्रासेलुलर डायरेक्शन जो होती है, इंट्रासेलुलर डायरेक्शन, इंट्रासेलुलर टू टर्म्स होती हैं हमारे पास, फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर एंड सेकंड वन इज इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर विद इन द सेल और इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल। इंट्रा मीन्स विद इन द सेल, विद इन सेल। एक सेल के अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है वो कौन करता है, हमारे पास लाइसोसोम्स करती हैं। सो लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके अलावा लाइसोसोम्स क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, एज आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन, इनके पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करती हैं, सिक्रीट आउट करती हैं सेल से आउट, और वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या थी हमारे पास इन शॉर्ट लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स की हमारे पास फंक्शंस थे कि लाइसोसोम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। थैंक यू सो मच।